गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम सिविक्स का 5th चैप्टर आज पढ़ेंगे। नागरिक शास्त्र के अंदर चैप्टर 5 संस्थाओं का कामकाज, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इससे पहले हमने 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आप अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लेना बेटा। सभी नोटबुक के क्वेश्चन जो मैंने शॉर्ट के क्वेश्चन दिए हैं वो तो आपने पक्के याद कर लेने हैं। तो हम अपना आज लास्ट चैप्टर है ये सिविक्स का, चैप्टर 5 संस्थाओं का कामकाज की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पे गठबंधन सरकार। अब गठबंधन सरकार क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। जब विधान पालिका में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है तब 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार का निर्माण करती है, उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। फिर से देखेंगे, ये हम क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। गठबंधन सरकार क्या होती है। जब विधान पालिका में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है तब 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार का निर्माण करती है, उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। नेक्स्ट है कार्यपालिका। इसमें देखेंगे बेटा हम, कार्यपालिका सरकार का एक ऐसा समूह होता है। कार्यपालिका सरकार का एक ऐसा समूह होता है जिसके पास नीतियां बनाने, निर्णय करने एवं उन्हें लागू करने का संवैधानिक अधिकार होता है। फिर से देखेंगे, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कार्यपालिका का क्या मीनिंग होता है। तो इसमें देखेंगे, कार्यपालिका सरकार का एक ऐसा समूह होता है जिसके पास नीतियां बनाने, निर्णय करने एवं उन्हें लागू करने का संवैधानिक अधिकार होता है। थर्ड नंबर पे है सरकार। क्या है सरकार? सरकार संस्थाओं का एक ऐसा संवैधानिक समूह होता है जिसे देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानूनों का निर्माण, उन्हें लागू करने एवं उनकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। देखो सरकार क्या कार्य करती है बेटा। सरकार संस्थाओं का एक ऐसा संवैधानिक समूह होता है जिसे देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून का निर्माण करना, नए नए कानून बनाना, उन्हें लागू करने एवं उनकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। 4th नंबर पर है न्यायपालिका। न्यायपालिका सरकार का एक ऐसा समूह होता है जिसके पास कानूनों की व्याख्या करने का संवैधानिक अधिकार होता है। न्यायपालिका में देखेंगे, न्यायपालिका सरकार का एक ऐसा समूह होता है जिसके पास कानूनों की व्याख्या करने का संवैधानिक अधिकार होता है। कार्यालय ज्ञापन क्या होता है। कार्यालय ज्ञापन कार्यालय के अधिकारी द्वारा जारी एक ऐसा पत्र होता है जिसमें सरकार के निर्णय या नीति के बारे में जानकारी होती है। फिर से देखो, कार्यालय ज्ञापन यानी कि जो ऐड करते हैं ना उसको ज्ञापन कहते हैं। बेटा देखो, कार्यालय ज्ञापन कार्यालय के अधिकारी द्वारा जारी एक ऐसा पत्र होता है जिसमें सरकार के निर्णय या नीति के बारे में जानकारी होती है। उसके बाद है लास्ट में है जो सरकार की शक्तियाँ। अब सरकार की जो शक्तियाँ है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है उसी के बारे में दे रखा है यहाँ पर डीप में। अब जो सरकार की जो शक्तियाँ होती है वो कहाँ से आती है। तो सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन से? विधान पालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। ये हमने 8th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। आप इसको हम ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका और तथा न्याय।